फ्रांस में फिलिस्तीन के समर्थन में एक बार फिर से बड़ा मार्च हुआ। इस बार मार्सेले शहर में मार्च में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। गाजा पट्टी में तुरंत हमला रोकने की मांग की गई है। तस्वीरें भी आप देखिए। और देखिए हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर और नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए एक तरफ ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसके अलावा फिलिस्तीन की बात की जाए, तुर्की की बात की जाए, इजराइल की कार्रवाई को लेकर विरोध दर्ज किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई असर, कोई प्रभाव हम देख रहे हैं कि युद्ध में पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इजराइल इस समय पूरे डिटर्मिनेशन के साथ हमास का खात्मा करने में जुटा है। इवन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो रेजोल्यूशन पास किया कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए और अनहिंडर्ड सपोर्ट जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गाजा पट्टी में जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको मिलनी चाहिए, उसमें 120 मत मिले थे, लेकिन इसके बरखिलाफ जाते हुए इजराइल अपने अटैक जारी किए। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया और उसको एक तरीके से मदद दी है, जिससे कि इजरायली फोर्सेस के हौसले बड़े बुलंद हैं। वो इस समय किसी की नहीं सुन रहा है। उसका सिर्फ मकसद एक ये है कि हमास को पूरी तरीके से खत्म करना। लेकिन ये खत्म की क्या लिमिट है, किस लिमिट तक इजराइल जाना चाहता है? गाजा पट्टी एज इट इज बर्बाद हो रखा है। ये ऑपरेशन स्पिल ओवर के वेस्ट बैंक में भी चल रहे हैं, गोल्डन हाइट में भी चल रहे हैं, लेबनान में भी स्ट्राइक चल रहा है, सीरिया में भी स्ट्राइक चल रहा है। तो ये अंत होता दिख नहीं रहा है और इस बार आर पार की लड़ाई दिखते हुए लग रही है। और जब तक हमास का खात्मा नहीं होता और जिस तरीके से गाजा पट्टी पे लेन टू लेन, स्ट्रिप टू स्ट्रिप, अंत तक सदन गाजा तक इनके ऑपरेशन प्रोग्रेस नहीं करते हैं, तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। और साथ में बंधकों का जहां तक सवाल है, इस तरीके का प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि हमास अल्टीमेटली बार्गेन टेबल पे आए और बताए कि किस हालात में वो बंधकों को छोड़ेंगे, जिससे कि उनकी जो डिमांड है उसको माना जाए या ना माना। तो रख दी गई है हमास की ओर से कि फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़िए और हम बदले में बंधकों को आजाद करेंगे। लौटेंगे आपके पास और अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यह जंग विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हमास के लड़ाके जहां कहीं भी छिपे हों, इजराइल की फोर्स हमास के लड़ाकों को ढूंढकर खत्म करने पर आमादा है। गाजा, लेबनान और सीरिया तक जंग की लपटें पहुंच चुकी हैं। 23वें दिन आज 3 मोर्चों से भीषण जंग की विध्वंसक ब्रेकिंग न्यूज और विनाशक तस्वीरें आई हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सेंट्रल गाजा में सैकड़ों की संख्या में रॉकेट दागे, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सायरन की आवाज लगातार बज रही है और हमले इसी तरीके से हो रहे हैं। देखिए कितनी खौफनाक ये तस्वीरें सामने आ रही है। कैप्टन श्याम ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन श्याम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सैकड़ों रॉकेट से हमला, अभी तक हमने देखा कि गाजा पट्टी को जो तबाह किया गया है वो आईडीएफ की ओर से हवाई हमलों में ही किया। सबसे ज्यादा हवाई हमले हुए हैं, लेकिन अब खबर ऐसी है कि आईडीएफ अब गाजा की तरफ कूच कर चुकी है और अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी पूरी हो चुकी है हमास से निपटने के लिए। इसके अलावा कोई रुख भी नहीं है। और अगर मैं थोड़ा सा समय लूं और हम कह रहे हैं अरब का वॉर प्लान, तो अगर हम इसको देखते हैं तो 23rd डे पे तो ग्राउंड इन्वेजन तो ये एक दबाव के साथ वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन देखिए अब ये लड़ाई एक तरह से सीमित हो गई है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में, और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स चाहिए पीस प्रोसेस का, ये अरब प्लान जो हम देख रहे हैं या अमेरिका की जो रिस्पॉन्स देख रहे हैं, ये उतनी मदद नहीं कर पा रही। और लगातार प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू चाह रहे हैं कि डिले हो। तो ये टैक्टिकल सिचुएशन तो ये है कि ग्राउंड इन्वेजन की तरफ बढ़ता दिख रहा है युद्ध, और मारामारी और बढ़ेगी। लेकिन ये 3 बातें मैं जल्दी से कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले टर्किश फ्लैग के साथ एक फ्लोटिला, एक शिप इंटरनेशनल वाटर में, जिसमें अमेरिकन भी थे, पूरे देश की कम्युनिटी थी, उन्होंने एक मार्च किया था पीस प्रोसेस के लिए और ये कहा था कि ये क्या हो रहा है, इससे तो हमारे संबंध अमेरिका के भी खराब होंगे अरब वर्ल्ड के साथ। जो सैंक्शन लगा रहे हो आप ईरान पे, उस पर भी असर पड़ेगा। और म्यूट रिस्पॉन्स जो अमेरिका का है, बैक एंड फोर्थ कहना, कुछ भी नहीं करना, किसी भी अरब कंट्री का किसी तरह से कोई खास योगदान नहीं इस प्रोसेस में। वेनेजुला जैसा कंट्री जो अरब से बाहर है, 2008-9 में वो बाहर हो गया था इनके डिप्लोमेटिक इनक्लेव से। मोरक्को ने अपनी डिप्लोमेटिक इनक्लेव को तोड़ दिया और टर्की हल्ला कर रहा है, पर अरब कंट्रीज तो कुछ नहीं बोल रहे, अमेरिका कुछ नहीं कह रहा।
और चुपचाप दो देशों की बिल्कुल वार हो सर। और रही है। देखिए नेवल कैप्टन सर, हमास के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, इजराइल को बदला लेना है, ये समझ में आता है, लेकिन कम से कम कोशिशें इतनी तो होनी चाहिए कि जो आम गाजावासी हैं, जो फिलिस्तीनी हैं, उन्हें एक सेफ शेल्टर, एक जगह मिल पाए, इस तरफ तो कोशिश होनी चाहिए।